Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss 5 most repeated questions from A Letter to God. यानी A Letter to God के वो questions जो कि बार-बार CBSE आपके लिए repeat करता है. And let me just tell you, CBSE की ये tendency है कि वो अपने repeated questions आगे further भी देता है, हल्की सी language में हेर फेर करके. So it's very important for you to practice these BYQs, and अगर आपके सामने कोई ये भंडार आपके पहले ही रख दे कि भाई हाँ ये क्वेश्चंस हैं जो कि हर चैप्टर से लगातार पूछे जाते हैं, तो इससे बढ़िया बात आपके लिए क्या ही हो सकती है. सो अगर आपको भी इस चैप्टर से रिलेटेड सारे रिपीटेड क्वेश्चंस जानने हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. Alright then, without any further ado, let's discuss the flow of the session. कि बच्चा बाटी आज हम लोग सेशन में क्या क्या करने वाले हैं. तो भाई सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोना मूव ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाला राउंड. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफन रिपीट नहीं करे जाते, प्लस इस चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इतनी बार मैंने नहीं देखे हैं जितने मैंने लॉन्ग और शॉर्ट देखे, हेंस वी हैव नॉट इंक्लूडेड देम इन दिस वीडियो. Alright then, so without any further ado, let's get started with those short question answers जो कि आपको अपने एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकते हैं. और जब बारी बोर्ड एग्जाम्स की आती है ना तो एक एक मार्क्स भी मायने रखता है. तो अगर मुफ्त के नंबर तुम्हें मिल रहे हैं तो भाई प्रॉब्लम क्या है. Alright, फिर I hope you guys are ready with your pencil and your pen and your copy so that you can take a note of all these questions. So let's start with the question number 1. Why did Lencho not want the money to be sent through mail? 2016 and sample paper of 2014 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है. आप देख रहे हो सैंपल पेपर का क्वेश्चन एक साल छोड़ के सीबीएसई ने बोर्ड्स में रिपीट करा है. ठीक है, तो मतलब आपके सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस कभी ना कभी सीबीएसई में रिपीट हो सकते हैं. तो भाई लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि उसका मनी जो है मेल के थ्रू भेजा जाए? बिकॉज ही हैड नो फेथ इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. ही थॉट कि जो उसके पैसे हैं ना वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही खाए हैं जिनकी वजह से उसके 30 पैसे कम आए हैं. तो उसे लगा कि नेक्स्ट टाइम जो पैसा आएगा अगर वो भी यहाँ से आया तो वो उसमें भी पैसे मार लेंगे. हेंस ही रिक्वेस्ट द गॉड कि प्लीज भाई नेक्स्ट टाइम जो बचे हुए पैसे हो भेज दो, बट यहाँ से मत भेजना. Alright, let's have a look at the answer now. So Lencho wrote in his second letter that he received only 70 pesos, but he needed 100 pesos. मिले तो 70 है पर चाहिए कितने? 100. So he requested God not to send the rest of the money by post, since the post office employees were a bunch of crooks and would steal the money. तो भाई वो बोलता है भगवान को कि देखो आप बचे हुए पैसे तो भेजो, बट यहाँ से मत भेजना. क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं they are a bunch of crooks और वो मेरे पैसे चुरा लेंगे. So it's a very easy breezy lemon squeezy question. Moving on to the question number 2. ये question 2011 and 2017 दोनों में पूछा गया है. Why did Lencho compare what did Lencho compare the raindrops to and why? कि Lencho ने raindrops को किससे compare करा था और क्यों करा था? सो भाई लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर करा था कि जो छोटी वाली रेन ड्रॉप्स है वो 5 पैसा है और बड़ी वाली रेन ड्रॉप्स है 10 पैसा है. और वैसा क्यों बोलता है? बिकॉज दीज रेन ड्रॉप्स they would eventually bring prosperity for him. ठीक है, उसके घर में खुशहाली पैसा लेकर आएंगे. Because once his harvest receives that rainfall, तो फिर वो हार्वेस्ट काटेगा, उसे बेचेगा और उसकी वजह से ही उसके घर में पैसा आएगा. Hence he compares these raindrops to prosperity. Alright, let's have a look at the answer now. So Lencho compared the raindrops to new coins because the crop needed the rain badly and it was the sign of good harvest. कि Lencho को लगा कि भाई जो raindrops है ना उनकी वजह से क्रॉप्स को मेरे पानी मिलेगा, ठीक है, और बहुत अच्छी हार्वेस्ट आएगी, तो इसलिए उन्हें वो पैसे से कंपेयर करता है. गुड हार्वेस्ट मेंट प्रॉस्पेरिटी फॉर लेंचो, और अगर अच्छी हार्वेस्ट है मतलब अच्छा पैसा आएगा. एंड ही नीडेड दैट मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, और उस पैसे से भी वो अपना घर चला पाएगा. Alright, now moving ahead, बाकी के 3 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही हैं और ये आपसे डायरेक्टली 6 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. So please pay absolute attention to these questions now. Alright, so let's have a look at the question number 1.
Who is Lencho? Describe Lencho's quality in light of his faith in God. Do you have faith in God like Lencho? 2011 2015 दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है और कहीं ना कहीं ये लेंचो का कैरेक्टर स्केच है। बस हमारे सामने क्या कंडीशन लगा दी है कि उसकी क्वालिटीज हमें इस चीज को ध्यान में रखकर बतानी है कि उसका भगवान में कितना विश्वास था। तो लेंचो बेसिकली था कौन? लेंचो वॉज अ फार्मर और उसका भगवान में ना बहुत इमेंस फेथ था। इतना फेथ था कि वो ब्लाइंड फेथ बन चुका था। एंड सिंस ही वाज वेरी इनोसेंट, तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है होपिंग दैट गॉड वुड सेंड हिम मनी। ठीक है, और एंड में जब पैसा आता है और पैसे कम लगते हैं तो तब भी वो भगवान को डाउट नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को डाउट करता है। व्हाई? बिकॉज उसे लगा भगवान तो गड़बड़ कर ही नहीं सकते। So he was very naive, he was very innocent and he had immense faith in God. And क्या लेंचो जितना विश्वास आपका भी है भगवान में? That's for you to answer, but I think in general आजकल लोगों का इतना विश्वास होता नहीं है भगवान में जितना कि लेंचो का रहा है। ठीक है, लेंचो जैसे लोग जो कि इतने भोले हो और भगवान में इतना विश्वास करते हो आजकल मिलते ही नहीं है। All right, then let's have a look at the answer. So Lencho was a poor farmer who was totally dependent on the harvest to survive and fulfill the basic needs of his family. Lencho एक गरीब फार्मर था जिसका पूरी डिपेंडेंसी उसके हार्वेस्ट पे थी कि वो अच्छे होगी तो पैसे आएंगे। Once his crops were destroyed due to heavy rainfall and hailstones, and he was afraid to think how his family would survive. He believed that God would help him in this plight. Plight यानी कि डिफिकल्टी यानी कि डिस्ट्रेस यानी कि बुरी सिचुएशन। तो एक बार क्या होता है कि हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी पूरी खेती खराब हो जाती है। उसे लगता है अब मैं अपने घर वालों के लिए कहां से प्रोवाइड करूंगा, पर तब भी उसे लगता है भगवान मदद करेंगे। He had firm faith in God, तगड़ा विश्वास, and he believed that God would not let him hungry. तो उसे लगा कि भगवान तो उसे भूखा छोड़ ही नहीं सकते। Nowadays, faith in God like Lencho is almost impossible and unseen. और आजकल इतना विश्वास भगवान पे लोगों का देखने को नहीं मिलता है अक्सर। People are very much aware that nobody is willing to help others without any self interest. लोगों को पता है कि कोई भी किसी की हेल्प अपने इंटरेस्ट के बिना नहीं करता है। Lencho's reaction towards post office employees was not justified or right, but it was just because of his innocence, as he could not believe that God had done such a mistake. जब towards the end उसे पैसे कम मिलते हैं और वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ब्लेम करता है तो वो सही नहीं था रिएक्शन। बट सिंस लेंचो वाज इतना इनोसेंट कि उसे लगा कि भगवान कहाँ से गड़बड़ करेंगे। It were only the post office employees who had stolen money according to him. उसके हिसाब से तो पैसे किसने चुराए थे? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने। Correct? Moving on now. Okay, now this question was asked in sample paper 2016 and CBSE 2012. Humanity still exists. This is what we get to know after reading a letter to God in which firm faith in God of a poor farmer and helpfulness of the post office employees are only depicted, are aptly depicted thought. Write a paragraph on the values in it in about 80 to 100 words कि बेसिकली ह्यूमैनिटी इंसानियत आज भी जिंदा है। और ये चीज हमें लेटर टू गॉड पढ़ के साफ साफ दिखाई देती है जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज लेंचो का साथ देते हैं। तो इसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। ऑलराइट, आंसर देखते हैं फिर। After reading a letter to God, our faith in humanity stirs for strong. Basically, हमारा humanity में विश्वास और गहरा हो जाता है। We learn from the story that there still are people who help others without any self-interest. कि हमें पता चलता है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद selflessly करते हैं। The postmaster and the post office employees lay an example for every one of us to be coined. पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हम सबको ये सिखाते हैं कि कैसे दुनिया में काइंड होना जरूरी है। Though they all laughed at his letter, they were really moved by the grip of faith Lencho had in God. वैसे तो सब लोग स्टार्टिंग में जरूर हंसते हैं लेंचो पर, बट सब लोग मेहनत करते हैं कि लेंचो का विश्वास भगवान में ना टूटे। The way they all decided to help the stranger in his hard times restores our faith in the existence of humanity and motivates us to be a noble and kind person. तो जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मेहनत करते हैं कि एक स्ट्रेंजर के लिए वो इतना कुछ करे, उससे हमें पता चलता है कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं और हमें भी अच्छा बनना चाहिए। राइट?
On to the last question of the day, guys. Now, this was asked in CBSE 2013 and sample paper 2019 as well. So, how do you like the character of the postmaster in the story, A Letter to God, and give reason for your answer? कि आपको पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्टोरी में कैसा लगा और आपको अपने इस आंसर के लिए रीजन भी देना है. तो भाई पोस्टमास्टर जो था, ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, ही वॉज अ वेरी सिंपथेटिक पर्सन. वो उसकी मदद, उसकी भावनाओं को समझता है, ठीक है. ही वॉज अ बेसिकली जॉली पर्सन. He influences everyone to donate for Lencho. He even donates a part of his salary, and I think we were really impressed by his character. Why? Because ऐसे लोग आजकल दुनिया में बहुत कम हो गए हैं, and the world needs more of people like him जो कि humanity को अभी भी जिंदा रखे. Correct? Let's have a look at the answer. So the postmaster was a fat and friendly fellow. ये तो आपके directly book में दिया गया है, right? And he was a sensible human being. Fat था, friendly था और sensible भी था. He first laughed looking at the letter which had a strange address, but soon he became serious. पहले तो वो ये देखकर बड़ा हंसता है कि भगवान को कौन लेटर लिखता है, but फिर वो serious हो जाता है. He was surprised at the fate that Lencho had in God. उसे बहुत surprising लगा कि किसी का भगवान में इतना विश्वास हो सकता है. He wanted his faith not to be shaken. The postmaster himself gave a part of his salary and also requested his family and friends, employees and a few friends to contribute for charity. वो नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान में विश्वास टूटे, तो वो अपनी सैलरी भी देता है, अपने एम्प्लॉयज और अपने दोस्तों को भी डोनेट करने के लिए बोलता है. एंड ही फेल्ट हैप्पी एंड सैटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी. उसे बहुत खुशी मिलती है जब लेंचो को पैसे मिलते हैं. This shows that he was a kind and empathetic person as well, and he loved to help others. तो इससे पता चलता है कि वो बहुत काइंड था, लोगों की मदद करता था, तो उसे लोगों की मदद करना पसंद था. एंड दैट इज व्हाई वी लाइक हिम. ये भी बता देना आप, इस पार्ट का आंसर ये लिखना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई वी लव्ड हिम. हमें वो बहुत अच्छा लगा. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी हो. एंड बच्चा पार्टी, अगर अभी तक आप कोई ना वीडियो मिस कर चुके तो प्लीज देख लेना. स्पेशली हमारा 15 डेज जो चैलेंज था ना, उसका पार्ट 1 हो चुका है. फर्स्ट 2 चैप्टर्स, फर्स्ट 2 पोम्स कवर कर ली है. सुपर 20 की जगह मैंने एक 45 डेज क्या आपको प्रॉपर शेड्यूल बताया है अपने इंग्लिश में 90+ स्कोर करने के लिए. उसके अलावा बेटा जो 15 डेज चैलेंज का पार्ट 2 है और सुपर 20 है ना, वो कल आ रहे हैं. 3 बजे 15 डेज का पार्ट 2 आएगा और फिर 6:30 पे सुपर 20 आएगा. प्लीज डू वॉच इट. कल वीवॉर भी है मेरा एक, ठीक है, सुरभि मैम के साथ 8 बजे, तो वो भी देखने आ जाना. ऑलराइट गाइज, that's it. So this is our Telegram channel. Please join our community over here as well for PDF, BTS and reminders of such amazing videos. The link is in the description box. Also, this is my Instagram handle if any of you would like to reach out to me personally. And let me just tell you, English का एक additional shorts channel भी है. The link for it is in the description box. Check it out. वहाँ पे हम हर हफ्ते बहुत amazing shorts डालते हैं related to English. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.